बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू माय चैनल फूडी मुज़ना ऑफिशियल और मैं हूं मुज़ना। आज मैं बना रही हूँ ये मज़ेदार सा पास्ता। बहुत ज़बरदस्त रेसिपी है, आप लोगों ने ज़रूर ट्राई करनी है। चले रेसिपी की तरफ चलते हैं। सबसे पहले मैंने पानी लिया है खुले बर्तन में, उसमें 1 चम्मच भर के नमक का डाल दिया और 2 चम्मच कुकिंग ऑयल के डाल दिए हैं। इसको हम पकने के लिए रख देंगे। जब पानी बिल्कुल बॉयल होना शुरू हो जाए तो उसमें मैं पास्ता डाल दूँगी। ये 200 ग्राम पास्ता है। इसको आपने हिलाते रहना है। ये हमारे पास जो पैकेट आता है उसमें 400 ग्राम होता है, लेकिन मैं आधा पैकेट बना रही हूँ। ये देखिए पास्ता बॉयल होना शुरू हो गया है और इसका साइज़ भी काफ़ी ज़्यादा हो गया है। आपने इसको 70 टू 80% कुक करना है। अगर आप ओवर कुक करेंगे तो पास्ता टूटना शुरू हो जाएगा। ये देखिए मैंने अच्छी तरह से इसको कुक कर लिया है। अब हम इसको छान लेंगे। इसको आपने ठंडे पानी में स्ट्रेन करना है। ये देखिए इसके ऊपर ठंडा पानी डाल देंगे और फिर इसके ऊपर हम 2 चम्मच भर के कुकिंग ऑयल का डालेंगे और इसको हम एक दफ़ा मिक्स कर देंगे ताकि पास्ता आपस में चिपके नहीं। ये मैंने चिकन लिया है, आप चाहें तो आप चिकन की बोटियाँ ले सकते हैं। इसको मैरिनेट करेंगे। 1 टीस्पून नमक, 1 टीस्पून कुटी हुई लाल मिर्च, 1 टीस्पून गरम मसाला, 1 टीस्पून काली मिर्च, 1 टीस्पून पेपरिका पाउडर, 1 चम्मच भर के सोया सॉस, 1 टेबलस्पून, 1 टेबलस्पून चिली सॉस, 1 टेबलस्पून विनेगर यानी कि सिरका। इन सब चीज़ों को डाल के हम अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे और इसको हम 15 से 20 मिनट के लिए मैरिनेट होने के लिए रख देंगे। अगर आप चाहें तो आप किसी भी फॉर्म में चिकन ले सकते हैं। इसको हम एक साइड पे रख देंगे। ये एक पैन लिया है मैंने, उसमें मैं 5 चम्मच भर के कुकिंग ऑयल का डाल दूँगी, 5 टेबलस्पून। उसमें मैंने 1 चम्मच भर के जिंजर गार्लिक पेस्ट का डाला है। इसको हमने बहुत ज़्यादा नहीं पकाना है, इसको 15 से 20 सेकंड्स के लिए हमने सौते करना है। अब मैं इसमें चिकन डाल दूँगी जो मैंने मैरिनेट करके रखा था। ये सारी रेसिपी हाई फ्लेम पे पकेगी। इसको भी मैंने हाई फ्लेम पे ऐड किया है ताकि चिकन पानी ना छोड़े। इसको हम अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे और इसको पकाएँगे जब तक ये अपना कलर ना चेंज कर ले। ये देखिए इसका कलर चेंज हो चुका है चिकन का। अब मैंने ये 3 टमाटर काट के रखे हुए थे वो मैं इसके अंदर डाल दूँगी। आप चाहें तो इनको ब्लेंड करके भी डाल सकते हैं। इसको अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे हम इसके अंदर और अगर आप चाहें तो आप 3 मिनट के लिए कवर बंद करके भी इसको पका सकते हैं, टमाटर सॉफ्ट हो जाएँगे अच्छी तरह से। फिर आप इसको अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे। टमाटर भी सॉफ्ट हो गया और गल जाएगा। अब हम इसमें वेजिटेबल्स डालेंगे। ये मैंने एक प्याज काट के रखा हुआ है मीडियम साइज़ का और ये एक मैंने गाजर काट के रखी हुई है, वो भी मीडियम साइज़ की है और ये देखिए मैंने क्यूब कटिंग में सारी वेजिटेबल्स काटी हैं और ये एक शिमला मिर्च है। इसको हम डालेंगे इसके अंदर और अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे। आप लोगों ने ध्यान रखना है कि जिस शेप में आपका चिकन हो, अगर आप जूलियन में काट रहे हैं तो आपको वेजिटेबल्स भी जूलियन कट में ही काट के डालनी है। इसको हम अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे। यहाँ पे भी फ्लेम हाई रखनी है। ये 1 कप मैंने बंद गोभी काट के रखी हुई थी, वो भी मैं इसके अंदर डाल दूँगी। इसको अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे। अब इसके अंदर मैं जो बाकी के मसाले हैं वो डाल दूँगी। 1 टीस्पून नमक है, 1 टीस्पून कुटी हुई लाल मिर्च है, 1 टीस्पून है इसके अंदर पेपरिका पाउडर जाएगा और इसमें 2 चम्मच भर के 2 टेबलस्पून जाएँगे चिली सॉस के, 1 टेबलस्पून जाएगा सोया सॉस का और ये मैंने 5 टेबलस्पून भर के मेयोनीज़ के डाल दिए हैं। आप किसी भी फ्लेवर में ले सकते हैं और ये 5 चम्मच है जी केचअप के। अगर आप चाहें तो आप चिली गार्लिक केचअप भी डाल सकते हैं, लेकिन ये प्लेन केचअप है। इन सब चीज़ों को डाल के हम अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे। अगर आपको ज़्यादा स्पाइसी पास्ता खाना है तो आप इसके अंदर ब्लैक पेपर भी डाल सकते हैं और रेड चिली पाउडर भी डाल सकते हैं। लेकिन जितनी क्वांटिटी है उसके हिसाब से ये स्पाइसेस बिल्कुल परफेक्ट हैं। ये इसको मैंने अच्छी तरह से मिक्स कर लिया है। अब मैं इसके अंदर बॉइल्ड पास्ता ऐड कर दूँगी। ये मैंने सारा पास्ता इसके अंदर ऐड कर दिया है। ये देखिए पास्ता बिल्कुल नहीं टूटा क्योंकि हमने इसको 70 टू 80% कुक किया हुआ था। अगर आप बहुत ज़्यादा पका लेंगे तो वो पहले ही टूटना और चिपकना शुरू हो जाएगा। ये इसको अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे और यहाँ पे आप एक दफ़ा थोड़ा-सा नमक चेक कर लीजिएगा। नमक कम हो तो आप थोड़ा-सा नमक ऐड कर सकते हैं।
ये देखिए कितना ज़बरदस्त बन गया है माशाल्लाह। ये सारी रेसिपी आपने हाई फ्लेम पे पकानी है, कहीं पे भी फ्लेम लो नहीं करनी। एंड पे यहाँ पे जब बिल्कुल हमारा पास्ता रेडी हो जाएगा तो हम थोड़ी देर के लिए हल्की आँच पे रख देंगे, ताकि अगर पास्ता के अंदर थोड़ी बहुत कसर है, थोड़ा बहुत कच्चा है तो वो ख़त्म हो जाए। ये देखिए मैंने 4 से 5 मिनट के लिए इस स्टेज पे पास्ता को पका लिया है। अब ये बिल्कुल फुली डन हो गया है। इसको आप सर्व कर सकते हैं। ये 4 से 5 लोग आराम से खा सकते हैं। अगर आप चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, वीडियो को लाइक कर दें, शेयर कर दें और कमेंट्स में अपनी राय का इज़हार ज़रूर किया करें। अपना बहुत सारा ख़्याल रखिएगा। मैं आऊँगी एक अच्छी-सी नई रेसिपी के साथ। चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल नहीं भूलना आपने। ओके जी, अल्लाह हाफ़िज़।